ये समझ लो, क्या ध्यान सुनो, अब पे अटेंशन गाइज, प्लीज पे अटेंशन। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है सर, लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है? देखो ये बार बार आएगा, तुमको परेशान करेगा। ठीक है, लिमिटिंग रीएजेंट। ओके, सो जस्ट ट्राई टू गेट दिस थिंग्स, व्हाट इज लिमिटिंग रीएजेंट। ओके, तुमको ये समझना पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं था बस। देखो अभी तक हम लिमिटिंग रिएजेंट को क्वेश्चन में नहीं लाए थे, अब लाएंगे। ओके, अब लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान से समझो चीज को, सर क्या होता है ये लिमिटिंग रिएजेंट? देखो इस लिमिटिंग रिएजेंट को एक एनालॉग समझाएं। पहले तो तुम यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है देख लो, कुछ है जो है समझाएंगे अभी, जो आएगा समझाते हैं। पहले समझो कि होता क्या है ये लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि ये किसी चीज पे लिमिट लगाता है। मतलब सर एक एनालॉग देते हैं, ध्यान सुनना, इंटरेस्टिंग है, गौर सुनना। मान लो कि यहाँ पे एक इंसान है। ठीक है, सपोज मैन है ये। ठीक है, ये मैन है। ठीक है, 4 मैन है। ठीक है, और यहाँ पर पिंक कलर से बना रहे हैं, तो वो लड़की है। कुड़ुक तुरुत 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 तार आ रहा, लड़की है, बाल वाल है बढ़िया एकदम सुंदर सा। ठीक है, अच्छा ये हैं 4 वुमेन। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ सीन रहा तो क्या होगा सर? ध्यान सुनना गौर से। 4 मेन 4 वुमेन। ठीक है, एक आदमी एक लड़की से अगर शादी करेगा तो 4 आदमी 4 लड़की से शादी कर लेगा। ठीक है, अच्छा कोई कुंवारा बचेगा नहीं, कोई सिंगल बचेगा एकदम नहीं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम थोड़ी देर देखोगे, यहाँ तुमको मस्त जोड़ी दिखाई देगा, इंकी पिंकी पोंकी। मेरी बात है, ऐसे नहीं सर, जोड़ी बढ़िया दिखाई थोड़ा सा। हाँ, तुमको एक जोड़ी दिखेगा, या सुंदर सा। ओके, नाउ एकदम मस्त शादी हो चुका है। ओके, हाँ, खुशी तो बढ़िया एकदम जीवन चल रहा है एकदम। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? 4 मेन 4 वुमेन 4 पेरेंट्स। हाँ कि ना? क्या यहां तक कोई दिक्कत? 4 मेन 4 वुमेन 4 पेरेंट्स। ठीक है, 4 मेन 4 वुमेन 4 पेरेंट्स। ठीक है, अब सुनो ध्यान सुनो। अब हम सर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट ये होता है, अगर तुमसे हम ये बोले कि करना क्या है। अब ध्यान सुनो, एक ये केस था। दूसरा केस ये है कि यहां पे मेन है, ध्यान सुनना, यहां पे सपोज करो कि मेन है, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, सब बढ़िया है। सपोज करो मेन है मेरे पास 5 मेन है। ओके, 5 मेन है, और मेरे पास 4 वुमेन है। ठीक है, अब एक आदमी एक लड़की से शादी करेगा, अरे यही होगा ना, यही होगा, यस सर। तो यहां पे 4 पेरेंट्स बनेंगे, हाँ कि ना? ठीक है, तो एक आदमी एक लड़की से शादी करेगा, ऐसे कंडीशन में एक बात बताओ, क्या एक यहां पे जो एक मैन है, एक आदमी है, कोई भी एक इंसान, यहां पे 1 मैन, ये बिल्कुल मेरी तरह सिंगल रह जाएगा, हाँ कि ना? बेचारा बिना शादीशुदा कुंवारा रह जाएगा, ये एक सिंगल रह जाएगा। अब ध्यान सुनो, इस कंडीशन में ये जो लड़की है इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग रिएजेंट। इसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। इसके लिमिटेशन की वजह से ये बच गया, इसके लिमिटेशन की वजह से ये बच गया। एक बात समझ गए? अच्छा, और इसको बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, इसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, या फिर इसको रिएजेंट बोलते हैं, या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको कुछ लोग प्यार मोहब्बत से क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहा जाता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट, गॉट इट? और यहां पे एक सिंगल बच गया, तो इसको बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेस रिएक्टेंट। बात समझ में आया? लिमिटिंग और एक्सेस दोनों का मतलब क्लियर हुआ? एकदम मस्त मक्खन की तो समझ में आया? बोलो
क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई तकलीफ? लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आया? हाँ जी। अब देखो, एक भ्रम में मत ना कि हमेशा जिसका मतलब तुम अभी तक यहां तुम एक मिसकंसेप्शन बच्चे पाल लेते हैं कि सर जो कम होता है वही लिमिटिंग होता है। ऐसा नहीं है, ज्यादा होगा तो भी वो लिमिटिंग हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस टाइप का है, मतलब रिएक्शन में हो क्या रहा है एक्चुअली में, इस पे डिपेंड करता है। एग्जांपल दीजिएगा सर, सपोज करो, ध्यान सुनना, यहां पे तुमको दो, ध्यान सुनो, जो दो केस है, इन दो केस में क्या बताया गया है? यहां पे 4 मेन था, 4 वुमेन थी, 4 पेरेंट्स। यहां पे ध्यान सुनो, यहां पे जो सिचुएशन है ये है कि 1 मैन कैन मैरी विथ 1 वुमेन, हाँ कि ना? यस सर। तो ये ठीक है, 4 पेरेंट्स बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों कंडीशन में ही होने वाला है। यहां भी एक मैन शादी करेगा एक वुमेन से, 4 पेरेंट्स बन जाएगा, एक ये सिंगल बच जाएगा, हाँ कि ना? एक सिंगल बच जाएगा क्योंकि ये एक्सेस है और ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया, ठीक है। अगर हम तुमसे ऐसा बोल दे कि, ध्यान सुनो, अगर तुमसे हम ऐसा बोल दे, इसी कंडीशन में कुछ हम ऐसा बोल दे कि, ध्यान सुनना एकदम गौर से मजा आएगा, एकदम वेरी इंटरेस्टिंग। सुनो, तुमसे अगर हम ऐसा बोल दे कि, एक बार मेरे को, यहां पे मेन है, यस सर, 2 मेन है, छोड़ो 3 मेन है। कितना मेन है? 3 मेन है। ध्यान समझना एकदम गौर से, 3 मेन है। 3 मेन रिएक्ट होगा, मतलब यहां पे लड़की कितनी है? ध्यान सुनना, यहां पे है 8 वुमेन। कितनी वुमेन है? 8 वुमेन। ओके, 3 मेन 8 वुमेन। अब यहां पे एक सिचुएशन दी, हम तुमको ये बोल दे कि जो एक मेन है वो 4 वुमेन के साथ शादी कर सकता है, मान लो, ठीक है। एक मैन 4 वुमेन के साथ शादी कर सकता है। अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और कौन सिंगल बचेगा? ऐसे कंडीशन में एक मैन 2 के साथ, 4 के साथ शादी करेगा, 4 वुमेन बची, फिर दूसरा मैन और 4 बची शादी कर लेगा। अभी भी एक मैन बेचारा रोएगा बैठ के, एक मैन अभी भी सिंगल बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 ही वुमेन है। मतलब इस केस में भी यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। समझ में आया? इस केस में भी यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है और यहां पे ये भी एक्सेस में है। किस में है सर? एक्सेस में है। बोलो समझ में आया? तो ज्यादा होने से सर लिमिटिंग नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बात समझ में आया? क्लियर है? लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद कर समझ में आया होगा। आई यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर एकदम मस्त मक्खन की तरह? अच्छा, आगे सुनो। तो क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? एक बार यहां पे नजर मार लो, ध्यान देखो। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, कंप्लीटली खत्म हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, बचता नहीं है वो। बात समझ गए? उसी को बोलते हैं लिमिटेड रिएक्टेंट। ठीक है, ठीक 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 ठीक।